हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑफ यू गाइस टू द आवर चैनल। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख रहा होगा जिसमें मेंशन किया गया है KRFB यानी कि केरला रोड फंड बोर्ड। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कुछ वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है और यहाँ पर हम आज जानने वाले हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसी रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस अपडेट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी। ओके, ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे केरला रोड फंड बोर्ड का मेंशन किया गया है कि एप्लीकेशन जो है इनवाइट किया गया है किसके द्वारा, तो जो क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा। ऑफिशियल वेबसाइट आपको मेंशन कर दिया गया है www.cmdkerala.net पर। अगर मैं आपसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन की बात करूं तो ध्यान रखिएगा 30 जून से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट है, प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और 15 जुलाई इसका लास्ट डेट मेंशन किया गया है। अब इसके बाद आता है हमारे पास पोस्ट के बारे में जानकारी। तो पोस्ट पहला अकाउंटेंट का, तो अकाउंटेंट पोस्ट के लिए बीकॉम होना चाहिए, साथ ही साथ टैली होना चाहिए और 3 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 36 इयर्स रखा गया है। रेनोमरेशन की अगर मैं बात करूं तो रेनोमरेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है 21,175 रुपये पर मंथ के हिसाब से। इनका काम क्या रहेगा इसके बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे काम रहेगा मंथली सैलरी प्रोसेसिंग करना है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आता है तो उसका डिडक्शन किस तरीके से होगा, यानी कि पेमेंट में डिडक्शन जो हो रहा है उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना रहेगा। ये आपका वर्क नेचर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीनियर अकाउंटेंट, यहाँ भी आपसे कॉमर्स ग्रेजुएट मांगा है, कॉमर्स ग्रेजुएशन के साथ साथ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है 36 इयर्स और सीनियर अकाउंटेंट को पेमेंट जो है 30,000 मेंशन किया गया है। 30,000 यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा सीनियर अकाउंटेंट को। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ साइट सुपरवाइजर का पोस्ट, ध्यान रखेंगे साइट सुपरवाइजर क्या मांगा है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, साथ ही साथ 2 इयर्स का अगर आपको कहीं भी पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडीज में अगर कहीं पर भी आपको एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। मैक्सिमम एज यहाँ पे रखा गया है 40 ईयर्स और आपको जो पेमेंट है यहाँ पे मिलेंगे आपको 25,000। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है साइट सुपरवाइजर के लिए 78। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट इंजीनियर का। प्रोजेक्ट इंजीनियर में देखेंगे तो बीटेक सिविल मांगा गया है। अगर आपके पास बी बीटेक है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर डिजायरेबल क्या है, मास्टर डिग्री इंजीनियर यानी एमई एमटेक भी अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है यहाँ पे 40 साल का यानी 40 इयर्स रखा गया है। साथ ही साथ आपको जो सैलरी मिलेगी 42,000 मिलेगी और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे है 36। ओके। अब आता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो ध्यान देंगे यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट और अकाउंटेंट पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 36 इयर्स रखा गया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे साइट सुपरवाइजर के लिए और आपका इंजीनियर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपका जो टोटल पोस्ट मेंशन किया गया है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट इंजीनियर और साइट सुपरवाइजर के लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है 40 इयर्स। सैलरी की बात मैं पहले ही बता चुका हूं। इनमें रिलैक्सेशन उन लोगों को मिलेगा जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में है, स्पेशलाइज्ड कैटेगरी इन द सेंस रिजर्व कैटेगरी में है। ओके। नेक्स्ट आता है कि एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। तो गाइस ध्यान देंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फी 500 रुपीज लगने वाला है आपका। पोस्ट क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से आपको फॉर्मेट में बताया गया है, आपका क्वालिफिकेशन के साथ साथ पोस्ट का एक्सपीरियंस भी वैसा ही होना चाहिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स आपको मेंशन किए गए हैं कि आपको KRFB के CMD के ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के ये कैरियर पेज से आपको अप्लाई करना है। तो ध्यान रखिएगा लास्ट डेट है आपका 15 जुलाई। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि लास्ट डेट का वेट कभी नहीं करना है। हो सकता है साइट का कुछ इशू आ जाए, वेबसाइट में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स आ जाए जिसकी वजह से आप यहाँ पे फॉर्म फिल ना कर पाओ और साथ ही साथ आपको बाद में रिग्रेट फील हो। तो ये रिग्रेट वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं आनी चाहिए कभी। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 15 जुलाई से पहले अपने को अप्लाई करना है। क्राइटेरिया में अगर आप फिट बैठ रहे हैं तो बिल्कुल अप्लाई कीजिए, काफ़ी अच्छा जॉब है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइट सुपरवाइजर का तो डिप्लोमा वालों के लिए 78 पोस्ट हैं और बी बीटेक वालों के लिए यहाँ पे 36 पोस्ट है। तो काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट है गाइस, इसको मिस मत कीजिएगा। कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। ओके, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।